छतरपुर में जिला अस्पताल में चूहों का आतंक मचा हुआ है। रिकॉर्ड रूम में रखे दस्तावेजों को चूहों ने कुतर दिया। अस्पताल की दवाइयों तक को नहीं छोड़ा। नवजात बच्चों के परिजनों में अब दहशत का माहौल है। आज से चूहों को पकड़ने का काम शुरू होगा। जिला अस्पताल में पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा। सिविल सर्जन ने दोबारा से जारी किया है टेंडर। तो छतरपुर में जिला अस्पताल में चूहों का आतंक। एमवाई अस्पताल के बाद छतरपुर में जिला अस्पताल में चूहों का आतंक दिखा। जरूरी दस्तावेजों को चूहों ने कुतर दिया। यहां तक कि दवाइयों को भी नहीं छोड़ा, दवाइयों को भी बर्बाद कर दिया। नवजात बच्चों के परिजन ऐसे में डरे हुए हैं, दहशत है उनमें। अब आज से चूहों को पकड़ने का काम शुरू होगा। वार्ड से खबरें आई हैं और जिसमें चूहों के बारे में बताया गया है, तो हम उसमें प्रॉपर कार्रवाई कर रहे हैं और हमने कंपनी को ऑर्डर भी कर दिया है और कल से ही इसमें सारा काम शुरू होगा और सारे वार्डों से चूहे भगाने का और उनको पेस्ट कंट्रोल टीम जो है वो हमारी अब कल से काम करेगी इसमें पूरी सारी चीज़ों के। पूर्व सिविल सर्जन के कार्यकाल में किया गया था, तो उसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो जानकारी मिली है और वैसे भी नियमित रूप से किया जाता रहा है। अभी बीच में कुछ कारणों से नहीं हो पाया है। अब ये पूरा ऑर्डर हो गए हैं, तो अब कल से जो है वो इस बारे में कार्रवाई शुरू होगी। रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज सटरे हुए हैं, इसके लेकर क्या अभी तो मुझे डायरेक्ट तो इसके बारे में अभी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है उन्होंने। जो आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है, इसमें जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई करेंगे और अब सारा इसको क्लियर करवाएंगे। तो जिला अस्पताल में चूहों की खबर के बाद इस पर अस्पताल पहुंचने वाले मरीज और उनके तीमारदारों का क्या कहना है, साथ ही सिविल सर्जन का भी इस पर क्या कहना है, आइए देखिए। चूहे की तो कहो ना, और कॉकरोच चूहे बहुत सारे हैं, रुक नहीं पाते हैं यहाँ पर। ये तो अस्पताल वालों को जानकारी करना चाहिए है, इसका कार्रवाई करना चाहिए। और 6-5 महीने के तक बच्चे हैं, 7 महीने के बच्चे हैं, यहीं बेड पे भी बच्चे हैं और कॉकरोच बहुत सारे हैं। अभी आप कॉकरोच देख सकते हैं इस पे टेबल पे। चूहे कितनी तादाद? चूहे भी हैं, हर जगह चूहे हैं। दिक्कत कुछ नहीं है, वह थोड़ी चूहे हुए हैं, गंदगी हो रही है, बस इतनी है इधर दिक्कत। बहुत कम से कम नहीं तो उधर होंगे कम से कम 100-200 चूहे से कम नहीं होंगे। बच्चे हैं, पूरे में अलमारियों में अंदर रहते हैं और बाहर भी घूमते रहते हैं बहुत चूहे। इंदौर में जो हादसा हुआ है बच्चों का, वो देखो चूहे के कारण हुआ है। इधर भी चूहे बहुत हैं, तो वही इधर भी हो सकता है वही हादसा। तो डरे हुए हैं जो मरीज के परिजन हैं, तीमारदार हैं, उनका कहना है एमवाई अस्पताल के मामले को अभी भूले भी नहीं है। इंदौर के मामले को याद कर कर लोग डरे हुए हैं। वहां पर हम किस तरीके से 2 नवजात के अंगों को चूहों ने कुतर दिया था और बाद में उनकी मौत हो गई थी। देखिए 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छतरपुर जिला अस्पताल जहां चूहों ने आतंक मचा रखा है, दवाइयां बर्बाद कर दी, वहां पर जो जरूरी दस्तावेज थे उनको कुतर डाला। अब मरीज यहां पर जो भर्ती हैं और उनके तीमारदार हैं वो डरे हुए हैं, परेशान हैं। वहीं आप जो दूसरी तस्वीर देख रहे हैं एमवाई अस्पताल की, जहां पर इंदौर में चूहों का आतंक किस कदर नजर आया था कि 2 नवजात बच्चों के अंग कुतर दिए थे चूहों ने, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, अभी एमवाई अस्पताल के मामले को, घटना को भूले भी नहीं थे लोग कि छतरपुर से ऐसी ही डराने वाली, हैरान कर देने वाली तस्वीरें, अस्पताल में किस तरीके से चूहों का आतंक है, दवाइयां बर्बाद कर दी, जरूरी दस्तावेजों को कुतर दिए। ऐसे में जो तीमारदार हैं, जो परिजन हैं, वो डरे हुए हैं अपने पेशेंट्स को लेकर। जी, मैं आपको बता दूं ज्योति की खास तौर से बच्चा वार्ड और महिला वार्ड में जिस प्रकार से चूहों का आतंक है और इंदौर की खबर को लेके लोग परेशान हैं, अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरी रात जागते हैं और एक पहरा देते हैं, जिससे ये कहते हैं कि अगर मेरे बच्चे को कहीं काट लिया तो ये खत्म ना हो जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी हाल ही में कुछ हुए हैं और कुछ पर डे लगभग 300 और 400 डिलीवरी इस हॉस्पिटल की वजह से लोग यहाँ 3 दिन से 4 दिन रुकते हैं। और ये एक साधारण सी बात है कि 40 बच्चे छोटे छोटे और लगातार छोटे, इस समय पे बारिश की वजह से जो बीमारी फैली है उससे लगभग, जैसे कि मैं आपको बता दूं 300 बेड का ये हॉस्पिटल है और यहाँ पे 600 से ज्यादा मरीज यहाँ पे भर्ती हैं और उसमें से लगभग 300 से ज्यादा बच्चे हैं,
छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, जो बच्चे की क्वालिटी होती है, तो वो बच्चे भरते हैं। तो हर व्यक्ति को ये लगता है कि अगर चूहे ने काट लिया तो ऐसा नहीं कि कहीं हमारे बच्चा को कुछ हो जाए। इस वजह से पूरी रात एक दूसरे का पहरा देते हैं और चूहों को मारने के लिए प्रयास करते हैं कि चूहे को भगाते हैं। लेकिन मामला ये है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, जो प्रशासन है, वो सिर्फ आंख मूंद के ही सो रहा है। उसको कोई मतलब नहीं है कि किसकी जिम्मेदारी है, क्या है। सिर्फ प्रशासन कह रहा है कि हम कल से करेंगे, आज से करेंगे। लेकिन जब मैंने अभी भी परिजनों से पूछा, जानकारी अंदर ली, तो उनका कहना यह है कि अभी तक किसी प्रकार की कोई ना तो टीम गठित की गई है चूहों भगाने के लिए या चूहा दवाई रखने के लिए। अब प्रॉब्लम ये भी आ रही है कि अगर कोई दवा रखती है या कुछ दिक्कत होती है तो ऐसा नहीं कोई बच्चा खा ले या कोई, तो उसमें भी बहुत बड़ा डैमेज हो सकता है। इसके लिए बहुत सोच समझ के प्रशासन को और जिला के जो आला अधिकारी हैं उनको चूहा मारने के लिए या चूहा पकड़ने की टीम के लिए, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों के, खासतौर से जहां पे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि ना तो वो बोल सकते हैं ना वो अपनी बात बता सकते हैं। इसकी वजह से खास तौर से जिला चिकित्सालय को चाहिए कि उस वार्ड को पूरी तरह से खाली करवाकर और उसमें सफाई करवाए, क्योंकि ये पहली दफे नहीं है कि इस प्रकार से पिछले साल भी एक टेंडर किया गया था और चूहे भगाने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ टेंडर कागजों में हो गया था और कागज ऐसे थे कि चूहों की जो दशा थी, जो दिशा थी, वो भी क्लियर नहीं कर पाए और सिर्फ कागजों में ही वो टेंडर हो गया और कुछ भी नहीं हुआ था। इसी प्रकार से इस साल जैसे ही इंदौर की घटना आई तो लोगों को लगा, जो मरीज हैं उनके बच्चों को, उनके परिजन को, तो लगा कि हमारे बच्चे को भाई इसी तरीके, लोगों ने शिकायत भी की है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। जी, तो शिकायत के बाद कुछ नहीं हुआ जी। और जैसा कि अरविंद आप बता रहे हैं कि कहा जरूर गया था कि आज से चूहों को पकड़ने का काम शुरू होगा, पेस्ट कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे में परेशानी और दिक्कत उन लोगों के लिए है जिनके छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, वो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। शुक्रिया अरविंद आपका जानकारी के लिए। फिलहाल लगातार हम आपसे वहां से ताज़ा अपडेट भी लेते रहेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज से पेस्ट कंट्रोल का काम वहां पर शुरू होगा और चूहों को पकड़ने का काम, लेकिन जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है।